दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब दुनिया जाति, धर्म और लिंग के भेदभाव में डूबी हुई थी। तभी एक ज्योति प्रकट हुई गुरु नानक देव जी की। उन्होंने सिर्फ एक नया धर्म नहीं दिया, बल्कि पूरी मानवता को एक सूत्र में बांध दिया। क्या आप जानते हैं कि सिख धर्म ने कैसे मुगल साम्राज्य को चुनौती दी, कैसे खालसा पंथ ने योद्धाओं को संत बना दिया और कैसे आज भी ये धर्म दुनिया को समानता का संदेश दे रहा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे युवा धर्म होने के बावजूद सिख धर्म ने पूरी दुनिया को समानता, सेवा और साहस का अनोखा संदेश दिया। क्या आपको पता है केवल 239 सालों में सिखों ने मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक को चुनौती दी और फिर भी मानवता की सेवा से ये कभी पीछे नहीं हटे। क्या आप जानते हैं कि लंगर जैसी परंपरा जो आज लाखों भूखे पेट को भोजन देती है, ये सिख धर्म की ही देन है। आज हम आपको लेकर चलेंगे सिख धर्म के अद्भुत इतिहास की उस यात्रा पर, जहां होंगे गुरु नानक देव जी के उपदेश, 10 गुरुओं की महान गाथा, खालसा पंथ की स्थापना और सिखों की वीरता की ऐसी कहानियां जिन्हें सुनकर आपका दिल गर्व से भर जाएगा। अगर आप इतिहास की इस रोमांचक स्टोरी को जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। आज हम सिख धर्म के 500 वर्षों के इतिहास को विस्तार से जानेंगे, गुरु नानक से लेकर आधुनिक काल तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये अनोखा सफर। दोस्तों, सिख धर्म की नींव 15वीं शताब्दी के अंत में पड़ी, जब भारत हिंदू मुस्लिम संघर्षों और सामाजिक असमानताओं से जूझ रहा था। ये काल था जब भक्ति आंदोलन उफान पर था, लेकिन जाति प्रथा और धार्मिक कट्टरता ने समाज को खंडित कर दिया था। इसी समय 1469 ईस्वी में पंजाब के तलवंडी गांव, जो आज पाकिस्तान में है, वहाँ एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया नानक। यही बालक था जो गुरु नानक देव जी के रूप में अमर हो गया। गुरु नानक देव जी का बचपन सामान्य था, लेकिन उनकी आध्यात्मिक जिज्ञासा बचपन से ही असाधारण थी। मात्र 11 साल की उम्र में उन्होंने जनेऊ ग्रहण करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि सच्ची पवित्रता कर्मों से आती है, न कि रस्मों से। किशोर अवस्था में वो व्यापार में लगे, लेकिन उनका मन हमेशा ईश्वर की खोज में लगा रहता। 30 वर्ष की आयु में वो सुल्तानपुर लोधी में एक सराफा के रूप में कार्यरत थे। एक दिन वो नहाने गए और 3 दिनों तक गायब हो गए। जब वो लौटे तो उनके मुख से पहली वाणी निकली, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। ये वाक्य सिख धर्म का मूल मंत्र बन गया, मानवता की एकता। गुरु नानक देव जी ने अपना जीवन प्रचार के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने 4 प्रमुख उदासियां यानी कि यात्राएं की, जिनमें वो हिमालय से लेकर मक्का मदीना तक घूमे। इन यात्राओं में उन्होंने हिंदू मंदिरों, मुस्लिम मस्जिदों और बौद्ध विहारों में जाकर धार्मिक नेताओं से बहस की। उदाहरण स्वरूप मक्का में उन्होंने काबा की दिशा पर सवाल उठाया, जिससे लोग आश्चर्यचकित हो गए। उनकी शिक्षाएं सरल थी, एक ओमकार सतनाम, एक ही परमात्मा सत्य का नाम। वो मूर्ति पूजा, कर्मकांडों और अस्पृश्यता के खिलाफ थे। उन्होंने संगत यानी समुदाय और पंगत यानी सामूहिक भोजन की अवधारणा शुरू की, जहां सभी जाति धर्म के लोग बराबरी से बैठते। गुरु नानक देव जी ने करतारपुर, जो पंजाब में है, वहां एक धार्मिक केंद्र स्थापित किया, जहां वो 18 सालों तक रहे। यहाँ उन्होंने जपजी साहब की रचना की, जो सिखों का दैनिक प्रार्थना ग्रंथ है। उनकी वाणी में संगीत का पुट था, इसलिए उन्होंने रागों में भोजन गाए। सन 1539 में 70 साल की उम्र में वो अपने शिष्य लहना, जो बाद में गुरु अंगद कहलाए, उनको अपना उत्तराधिकारी बनाकर देह त्याग गए। गुरु नानक देव जी का योगदान इतना गहरा था कि इन्होंने न सिर्फ एक धर्म की स्थापना की, बल्कि एक जीवन दर्शन दिया। नाम जपो, कीरत करो, वर्ण छको, यानी कि ईश्वर का स्मरण करो, मेहनत से कमाओ और बांट कर खाओ। ये काल सिख धर्म का बीज था। गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं, खासकर जब दुनिया ध्रुवीकरण की चपेट में है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। आगे गुरुओं ने इस बीज को वट वृक्ष बना दिया। गुरु नानक देव जी के बाद सिख धर्म का मार्गदर्शन गुरु अंगद देव जी, जो 1504 से 1552 तक रहे, उन्होंने किया। इनका मूल नाम था लहना। वो एक वैश्य परिवार से थे और गुरु नानक के परम भक्त भी। गुरु नानक देव जी ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुना, जो समय असामान्य था, क्योंकि लहना हिंदू थे। गुरु अंगद ने सिख धर्म को संगठित रूप दिया। उन्होंने गुरुमुखी लिपि को विकसित किया, जो पंजाबी भाषा के लिए क्रांतिकारी साबित हुई। इससे सिख ग्रंथों को सरलता से पढ़ा जा सका। गुरु अंगद जी ने खडूर साहिब में केंद्र स्थापित किया और लंगर प्रथा को मजबूत किया। वो स्वयं रसोई में काम करते, जो समानता का प्रतीक था। उनकी रचनाएं लावा यानी विवाह है, जो सिख विवाह का आधार बनी। साल 1552 में उन्होंने गुरु अमरदास को अपना उत्तराधिकारी बनाया। गुरु अमरदास जी 1479 से 1574 तक सिख धर्म के तीसरे स्तंभ थे।
73 वर्ष की आयु में दीक्षा लेने के बाद उन्होंने 12 वर्ष गुरु अंगद की सेवा की। गोइंदवाल साहिब में उन्होंने 22 मंजी यानी प्रचार केंद्र स्थापित किए, जो सिख मिशन का विस्तार था। गुरु अमरदास ने आनंद साहिब रचा और महिलाओं को धार्मिक अधिकार दिए। उन्होंने पर्दा प्रथा का विरोध किया और कहा कि पानी पिता एक सासर गिया हरि आवण जाना, मतलब सभी एक ही पिता की संतान है। उनके काल में मुगल सम्राट अकबर ने सिखों से मुलाकात की और लंगर का सम्मान किया। गुरु अमरदास जी ने पहली पाही यानी तीर्थ यात्रा का अंत घोषित किया, जो तीर्थों के बजाय सेवा पर जोर देता था। 1574 में उन्होंने गुरु रामदास जी को गुरु गद्दी सौंपी। गुरु रामदास जी 1534 से 1581 तक चौथे गुरु थे। उन्होंने अमृतसर, जो उस वक्त रामदासपुर था, उसमें तालाब खोदा, जो स्वर्ण मंदिर का आधार बना। उनकी रचना लाहिरी रागों में है। उन्होंने सिख व्यापार को बढ़ावा दिया। सन 1581 में उन्होंने अपने पुत्र गुरु अर्जन देव को उत्तराधिकारी बनाया। ये 4 गुरु सिख धर्म के शांतिपूर्ण विस्तार के प्रतीक थे। उन्होंने न सिर्फ आध्यात्मिकता दी, बल्कि सामाजिक सुधार भी। जाति भेद मिटाने के लिए उन्होंने 4 वर्ण और जाति पाति नहीं कोई का सिद्धांत अपनाया। लेकिन अब आ रहा था कठिन समय, मुगल दमन का। 5वें गुरु अर्जन देव जी, जो 1563 से 1606 तक रहे, उनके काल में सिख धर्म पर पहला बड़ा संकट आया। उन्होंने आदि ग्रंथ संकलित किया, जिसमें पूर्व गुरुओं और भक्तों की बाणी शामिल थी। वो ग्रंथ बाद में गुरु ग्रंथ साहिब बना। गुरु अर्जन ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण पूरा किया और अमृतसर को सिख केंद्र बनाया। लेकिन मुगल सम्राट जहांगीर ने सिखों को खतरा माना। साल 1606 में गुरु अर्जन को गिरफ्तार किया गया। यातनाओं के बाद उन्होंने शहादत दी। उनकी शहादत सिख इतिहास का पहला बड़ा बलिदान थी। इससे पहले गुरु तेग बहादुर जी की शहादत आई। गुरु अर्जन की वाणी में कहा गया, तेरा किया मीठा लागे। फीका मतलब था तेरी इच्छा मीठी लगती है। इसके बाद गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने गुरु गद्दी संभाली, जो 1595 से 1644 तक रहे। जिस उम्र में उन्होंने गद्दी संभाली थी, उस टाइम ये सिर्फ 11 साल के थे। लेकिन उन्होंने सिखों को योद्धा बनाना शुरू किया। उन्होंने मीरी पीरी की अवधारणा दी, जिसका मतलब था आध्यात्मिक और लौकिक शक्ति का संतुलन। उन्होंने 2 तलवारें धारण की, एक पीरी यानी कि आध्यात्मिक, एक मीरी यानी कि राजनीतिक। इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की, जो सिख राजनीतिक निर्णयों का केंद्र बनी। गुरु हरगोबिंद ने 52 राजाओं को मुगल जेल से मुक्त कराया, जिसे बंदी छोड़ दिवस कहा जाता है। उन्होंने सेना संगठित की और कई युद्ध लड़े, जैसे अमृतसर का युद्ध। मुगलों के खिलाफ प्रतिरोध ने सिखों को संत सिपाही बनाया। सन 1644 में उन्होंने गुरु हर राय को उत्तराधिकारी बनाया। गुरु हरराय जी 1630 से 1661 तक रहे। ये काफी शांति प्रिय थे। इन्होंने वन्य जीव संरक्षण पर जोर दिया और सेना को बनाए रखा। दमदमा साहिब में रहकर उन्होंने प्रचार किया। उनके बाद गुरु हरकिशन जी 1656 से 1661 तक रहे। ये मात्र 5 वर्ष के बालक थे और ये गुरु बन गए थे। उनकी अल्पायु मृत्यु के बाद उनके चाचा गुरु तेग बहादुर बने। ये गुरु सिख धर्म को मजबूत संगठन बना रहे थे। शहादतों ने सिखों में बलिदान की भावना जगाई। अच्छा दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आप हमें ये बताइए कि आप हमारी वीडियो को कहां से देख रहे हैं। हमें अच्छा लगता है कि लोग हमें देश की किन किन जगहों से देख रहे हैं। अब बात करते हैं 9वें गुरु तेग बहादुर जी की, जो 1621 से 1675 तक रहे। इन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अपना सर कुर्बान किया। कश्मीरी पंडितों के जबरन धर्मांतरण के खिलाफ वो दिल्ली आए। औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम स्वीकार करने को कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। सन 1675 में चांदनी चौक में उनका शीश काटा गया। उनकी शहादत ने सिखों को अन्याय के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा दी। उनकी रचनाएं श्लोक महला 9वां है। अब आते हैं 10वें और अंतिम मानव गुरु, गुरु गोबिंद सिंह जी, जो 1666 से 1708 तक रहे। इन्होंने 9 वर्ष की आयु में गुरु गद्दी संभाली। इनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। पिता की शहादत के बाद इन्होंने सेना मजबूत की। इन्होंने दशम ग्रंथ, जफरनामा, बचित्र नाटक रचा। सबसे महत्वपूर्ण घटना 1699 की बैसाखी थी। आनंदपुर साहिब में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। पंच प्यारों दया सिंह, धर्म सिंह, हिम्मत सिंह, मोहकम सिंह, साहिब सिंह को अमृत छकाया। उन्होंने कहा, रहित करता होए सिख मेरा, ऊंच ते ऊंच भक्ति करे। पंच प्यारों ने गुरु को अमृत छकाया, जो समानता का प्रतीक था। खालसा को 5 ककार दिए, केश, कंघा, कड़ा, कृपाण, कच्छा, सिंह और कौर उपनाम दिए, ताकि जाति भेद मिटे। गुरु गोबिंद सिंह जी ने कई युद्ध लड़े। भंगानी, आनंदपुर, चमकौर। चमकौर के युद्ध में उनके 2 बड़े पुत्र अजीत और जुझार शहीद हुए। छोटे पुत्र जोरावर और फतेह सिंह को सरहिंद के नवाब ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया। गुरु ने जफरनामा औरंगजेब को लिखा, जिसमें कहा, जब तुम्हारे हजारों योद्धा भागे तो एक गुरु के 4 पुत्र कैसे लड़े। साल 1708 में नांदेड़ में वो शहीद हुए। मृत्यु से पहले उन्होंने घोषणा की, सब सिखन को हुक्म है
गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरु मानो। गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिख धर्म को अमर बना दिया। खालसा ने सिखों को पहचान दी। गुरु गोबिंद सिंह जी के बाद सिखों पर भारी अत्याचार हुए। बंदा सिंह बहादुर जो 1670 से 1716 तक रहे, उन्होंने विद्रोह किया। उन्होंने सरहिंद पर कब्जा किया और नवाब को सजा दी, लेकिन 1716 में उन्हें पकड़ लिया गया। फिर सिख जंथों यानी मिसलों का उदय हुआ। 12 मिसलें जैसे कैनल, सिंधिया, रामगढ़िया। 18वीं शताब्दी में सिखों ने मुगलों और अफगानों से लड़ाई लड़ी। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों में हजारों सिख शहीद हुए, लेकिन सिखों ने कभी हार नहीं मानी। 1799 में महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर पर कब्जा कर सिख साम्राज्य स्थापित किया। उनका साम्राज्य अफगानिस्तान से जम्मू तक फैला। उन्होंने हरि सिंह नलवा जैसे सेनापतियों को नियुक्त किया। स्वर्ण मंदिर को सोने से मढ़वाया। रणजीत सिंह धर्मनिरपेक्ष थे। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सभी को समान अधिकार दिए। लेकिन 1849 में अंग्रेजों ने आखिरकार सिख साम्राज्य को हड़प लिया। दूसरे आंग्ल सिख युद्ध में सिख हार गए। फिर सिखों ने ब्रिटिश सेना में भर्ती होकर वफादारी दिखाई। प्रथम वर्ल्ड वॉर में लाखों सिख सैनिक लड़े। साल 1947 के विभाजन ने पंजाब को 2 भागों में बांट दिया। लाखों सिख शरणार्थी बन गए। स्वर्ण मंदिर पाकिस्तान में चला गया। भारत में सिखों ने पंजाबी सुबह आंदोलन चलाया। साल 1984 का काला अध्याय ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसमें स्वर्ण मंदिर पर हमला हुआ और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख विरोधी दंगे हुए। हजारों सिख मारे गए, लेकिन सिखों ने क्षमा का मार्ग चुना। आज सिख धर्म दुनिया में अप्रॉक्स 25 से 30 मिलियन अनुयायियों वाला है। वो कनाडा, यूके, अमेरिका में बसे हुए हैं। लंगर प्रथा आज भी वैश्विक है। क्या आप जानते हैं, कोविड में सिखों ने मास्क और भोजन बांटे, जो उनकी उदारता दिखाता है। दोस्तों, सिख धर्म हमें सिखाता है कि ईश्वर एक है और मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है और सेवा सबसे बड़ा कर्म। ये इतिहास केवल सिखों का नहीं बल्कि पूरी मानवता का है। गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोबिंद सिंह जी तक और आज के समय तक सिख धर्म एक संदेश है, निर्भव, निर्वैर। इसका मतलब कि ना किसी से डरना, ना किसी से बैर रखना। दोस्तों, सिख धर्म का इतिहास बलिदान, समानता और साहस की कहानी है। गुरु नानक से गुरु ग्रंथ साहिब तक ये हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति सेवा में है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में जयकारा, बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल जरूर लिखें। धन्यवाद।